उसको बहुत शौक था कि he wanted to do don't want to do the table job, he wanted to do something different, and from the childhood he was born and brought up like that only. He was best cricket and not cricket, hockey and football player. Good, very good at studies. Swimming जानता था, सारे sports जानता था. He was very very clever. So he wanted to join the army. In the first attempt he was selected. आर्मी में ऐसे बोला जाता है कि नो न्यूज़ इज़ द बेस्ट न्यूज़. सो जब तक वो उधर था, बॉर्डर पे था, हमको कुछ चिंता नहीं थी, क्योंकि न्यूज़ कुछ भी हो, मतलब चिंता नहीं थी. मतलब वी आर, आई थिंक आज के सिचुएशन में हम देखें तो द सोल्जर इज सेफर दैन अस. व्हाट इज हैपनिंग इन नेशन टुडे ऑल्सो, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन द बॉर्डर. 47 के बाद जो रुकना चाहिए था वो तो रुका नहीं है. और now our generation feels that our generation will be the last one in India. So why it happened like that? Because we forgot the history, and that is why today also we have lost 2 of our jawans. So I will say that instead of this honoring the Veer Mata, Veer Patni is all right, it is required. बट हमारे जवान शहीद ना हो, इसके लिए हम कुछ करें, क्योंकि सिटीजन्स ऑल्सो कैन डू अ लॉट. दे कैन डू अ लॉट. ओनली थिंग इज वी आर नॉट टोल्ड, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. नॉट ओनली दैट, बट एट प्रेजेंट कुछ साल पहले, मतलब आई हैव ऑथर्ड 33 बुक्स एंड एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग ऑन फॉरगॉटन किंग्स एंड किंगडम्स, एंड जस्ट आई हैव फिनिश्ड द बुक ऑन लेडी वॉरियर्स. सो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री दैट वी हैव फॉरगॉटन, that should be introduced. And secondly, we must see that citizens also can contribute towards the defense of the nation. Today the time is limited, so I will finish with this only. I will again thank you. I think again I will give you you can do a lot good, and song 1000 words can be expressed in few lines. एक मेरे वतन के लोगों, या इसका नाम लीजिए वंदे मातरम, वंदे मातरम. इट वॉज जस्ट बंकिम दार रिटन इट, kept it in a bag, and when Rabindranath Tagore asked something, then his daughter reminded, वो पोएम आपने लिखी थी, उसका क्या हो गया. भी जब रविंद्रनाथ के मुंह से वो निकला तो वो अजरामर हो गया और भारत का गीत हो गया. तो सॉन्ग, सिंगिंग, म्यूजिक, it is a devotion to the God, and it makes a lot of effect. So wishing you all the best. मैम का रिस्पेक्ट और सम्मान, जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन. मैंने इस बार नीचे करो. Token of love and appreciation to all our guests and media people, and we are grateful to you all for gracing this occasion. We all have gathered here on the occasion of launching Sita Vatika, and we are going to make an important announcement today. आज का दिन हमने सुनिश्चित किया क्योंकि इससे महत्वपूर्ण दिन हो ही नहीं सकता. मसाले जो सीता वाटिका मसाले हैं, इनकी शुद्धता की प्रामाणिकता की गवाही के स्वरूप स्वतंत्रता दिवस की ये पूर्व संध्या का दिन हमने निश्चित किया है. सीता वाटिका मसाले पूर्णतः शुद्ध और स्वच्छता के साथ बनाए गए हैं. इनमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल और कलर हमने ऐड नहीं किया है, और हमने लगातार यही कोशिश की है कि इसके नेचुरल टेस्ट के साथ साथ इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है, इसकी जो वो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो इसकी बरकरार रहे. और इसके लिए हम लंबे समय से प्रयासरत हैं, और हमने ऑलमोस्ट पूरे भारतवर्ष की यात्रा की है. चूँकि जैसा कि सभी को पता है कि हर जो भी स्पाइस है भारत के विभिन्न कोनों पे सेम टाइम सेम एनवायरनमेंट में मिलता है, लेकिन ये कम लोग ही जानते हैं कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू डिफर करती है प्लेस टू प्लेस, स्टेट टू स्टेट.
और वो न्यूट्रिएंट वैल्यू कहीं पे स्वाद ऐड करती है, कहीं पे मेडिसिनल वैल्यूज ऐड करती है। हमने कोशिश की है कि एक ही प्रोडक्ट में वो दोनों चीज़ें शामिल की जा सकें, और वही प्रामाणिकता है हमारी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप लोगों की सेवा के लिए। साथ ही हम एक जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करना चाहते हैं वो ये कि जो भी हम सीता वाटिका प्रॉफिट अर्जित करेगी इस मसालों के द्वारा, उसका 5% हम भारतीय सेना के शहीद लोगों के परिजनों के लिए समर्पित करेंगे, और वह श्रद्धांजलि स्वरूप रहेगा सीता वाटिका मसाले की तरफ से। साथ ही जैसा कि हम देखते आए हैं, आप सबके भी मन में ये हमेशा इच्छा रहती है कि भारतीय सेना के लिए कुछ किया जाए, तो हमने वो 5% में ये सुनिश्चित किया है कि सभी भारतीय जो भी मसाले खरीदेंगे उनका वो योगदान वो 5% के साथ सम्मिलित होगा। और जब भी हम ये घोषणा करेंगे 5% की, इसमें हम मेंशन करेंगे कि इसमें सभी समाज, भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोगों का योगदान शामिल है। धन्यवाद। देखिए, जब भी देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो वो अपना भाग्य समझते हैं हम लोग। एंटरटेनमेंट में रहने के साथ साथ जब भी ऐसा मौका मिला, जब ये मौका मिला कि एक गाना करना है, तो हमें वो जोश रिक्रिएट करने के लिए, उम्मूमन ऐसे गाने वीडियोस में होते नहीं हैं, लोग फ्लैग लेकर के मार्च करते हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट दिखाई जाती है, लेकिन शहीदों के बलिदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को हमने ये डिस्कस किया था कि हम इस तरह से करेंगे कि एक्शन पैक चीज़ रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, जो सीमा पर जो इस तरह के आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, तो हमने रिक्रिएट किया और उसमें पूरी टीम में वही जोश था। हालांकि हमारी बहुत बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन हमें रिजल्ट ये लेके आना था, तो बड़ा फख्र महसूस होता है। Would I also like to call upon stage our CEO and founder of Sita Vatika and our CMO and founder of Sita Vatika, Sudhanshu sir and Aditya sir. Can we please have the dignitaries, the real heroes on stage? Ladies and gentlemen, the real heroes on stage. तो जैसे हम लोग तो फिल्म मेकर हैं, टेक्नीशियंस हैं, लेकिन गाना देखते वक्त जो रिजल्ट आया उसमें शरद की भी आंखें भर गई, मेरी भी आंखें भर गई, क्योंकि वो जो फीलिंग है वो सैक्रिफाइस की कंट्री के लिए, और वो बड़ी प्योर होती है, वो हम सबके अंदर होती है। हर आदमी अपने हिसाब से अलग अलग काम कर रहा है, जो आर्मी में है, जो जवान है, वो बहुत ही उनके हमेशा उनकी एक अलग वैल्यू, एक अलग जगह है हमारे दिलों में, और ख़ासकर उनके परिवार की मैं फ़ख्र है मुझे कि मैंने ये वीडियो किया और शरद के साथ की, और आज आपके साथ में खड़ा हूँ, इसमें मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। क्योंकि शहीद गोरे साहब के जैसे तमाम सारे शहीद जो हुए हैं, उनके परिवार पर क्या बीतती है, ये तो खैर एक आम परिवार पे भी बीतती होगी, लेकिन आपने जो साहस कि आपने एक ऐसा सपूत देश को दिया है, और आपने जो कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए, देश के लिए, उसमें हम कहीं आपके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए ये बड़ा सराहनीय है। मेरी बहुत दुआ है कि भगवान उनकी जो है वो आत्मा को शांति दे, और तमाम सारे ऐसे वीर सपूत माताओं को ढाढ़स दे, साहस दे, और मेरी बड़ी दिली श्रद्धांजलि है उनके लिए। प्लस मैं ये इस इवेंट में ख़ास तौर पे जो मिश्रा जी, त्रिपाठी जी ने सीता वाटिका के साथ एक जो इतना बड़ा मैसेज दिया है कि इसमें 5% का कंट्रीब्यूशन जो है शेयर वो जाएगा ऐसी फैमिलीज़ को, ये बहुत सराहनीय है और बहुत बड़ा काम है, छोटी बात नहीं है सर। ये बिजनेस में 5% को अगर देना छोटी बात नहीं है, और आपने ये जो प्रोग्राम रखा और इसमें जो आज़ादी के इस मौके पे गाने को जो जगह दी और शहीद के परिवारों को जो सम्मान दिया, हमको जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मतलब शब्द कम पड़े मुझे, और क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा।
मतलब आपको शत शत नमन कि आपने एक ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया जिसने वहाँ जाकर अपने देश की रक्षा की, हमारी रक्षा की। हम तो सिर्फ ऑन स्क्रीन हीरो हैं, लेकिन असली हीरो तो वो है जो बॉर्डर पर है। आपने कहा कि सोल्जर आज के टाइम पे सेफ नहीं है। अनुराधा जी, मुझे लगता है कि सोल्जर है इसलिए हम सेफ हैं, क्योंकि वो वहाँ पर है इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि सर ने मुझे इस गाने के लिए सोचा समझा कि मैं इस किरदार को प्ले करूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम काम बहुत करते हैं लाइफ में एज अ एक्टर, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो शायद यहाँ छू जाते हैं, हमारे भी और शायद आपके भी। तो ये उनमें से एक है सर। थैंक यू एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं जितना कहूँ शायद कम होगा, लेकिन आई थिंक ये मेरी मीडिया फैमिली है। मैं इनको मेरी मीडिया फैमिली कहता हूँ। जब से बहुत संभाला इंडस्ट्री में, तब से ये लोग मेरे साथ रहे हैं। लेकिन आज वाकई ही गला भरा है, क्योंकि शायद वो रीज़न आप हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हैं। लेकिन जब भी मैंने सोचा है कि कोई भी शहीद होता है किसी भी परिवार में, तो उस परिवार के लिए वो परिवार तो डेफिनेटली टूटता है, साथ में हम भी टूटते हैं। तो आई थिंक हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर पूरे देश में, सबको फख्र है कि आपने एक ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया। और तमाम माताएं जो पता नहीं कहाँ कहाँ पर है हमारे देश में, जो हर पल शायद डर तो नहीं कहूँगा, लेकिन गर्व से रहती है कि उनका बेटा जो है वो बॉर्डर पर है। सो आई थिंक यू आर वेरी फॉर्चुनेट मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड प्लीज़ इस गाने को जो है आप जितना शेयर करें, लाइक करें, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा देश के लिए। और मुझे आज जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि सीता वाटिका जो एक इनिशिएटिव है, बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। तो मुझे जब किसी ने कहा कि इसका 5% जो प्रॉफिट की अर्निंग है वो शहीदों के नाम होगा, भारतीय सेना के नाम होगा, तो आई थिंक डेफिनेटली आप सबके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लोग चाहिए जो आके देश के लिए कुछ करें, अपने ढंग से करें, अपने तरीके से करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। एक ही लाइन बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे टाइम मुझे जब भी लोग पूछते हैं तो मैं बोलती हूँ कि भगवान से क्या प्रार्थना करना है। सुख दुख सबके जीवन में होते हैं, फिर भी भगवान किसी को दुख दे, दर्द दे, वो मेरे जैसा हो, क्योंकि वो दर्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो डिस्क्राइब करना वेरी डिफिकल्ट। आई हैव रिटन द स्टोरीज लाइक दैट, बट टुडे मैंने महसूस किया है दिखता कैसा होगा और कैसा माहौल होता होगा। वेरी नाइस, थैंक यू। मैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं मुकेश शर्मा जी और आइरिस म्यूजिक कंपनी के आकाश वशिष्ठ जी, जो किसी वजह से यहाँ पहुँच नहीं पाए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये मुझे बनाने का मौका दिया। तो सर सुन रहे हैं ना? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। देखिए, जैसा आपने कहा कि ये एक्चुअली भाव थे, क्योंकि देश के लिए हम कुछ भी करते हैं तो भाव होते हैं। भाई तुम भी देश से हो कि किसी अलग देश से हो? भारत से हो ना? तो जय हिंद बोल दो। थैंक यू। तो जब भी हम डिस्कस करते मेरा सर कि हम कैसे शूट करेंगे, फिर हम जब फील्ड पर गए, हमने शूटिंग स्टार्ट की, तो ऐसा लगा मुझे एक पल के लिए कि शायद ये शूट नहीं चल रही है, वाकई ही बम गोलियां चल रही थी वहाँ पे। मतलब ये हालांकि पूरा हम शूट कर रहे थे मतलब कैमरे के साथ, लेकिन जब फील आई तो ऐसा लगा, मेरे सर से पूछा इसकी मतलब ये फीलिंग एज एन एक्टर पहली बार मुझे फील हुआ कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हम प्ले करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो देश के लिए था। और पता नहीं उस वक्त ऐसा लगा कि शायद हम जो फील कर रहे हैं, जो वहाँ बॉर्डर पर है, वो शायद हमसे कई गुना ज़्यादा फील कर रहे होंगे। तो उस इमोशन को, उस भाव के साथ हमने कोशिश किया कि हम पूरे गाने को शूट करें। और आखिर में मुझे याद है जब सर ने कहा कि तिरंगे को देखकर हमें जय हिंद बोलना है, तो मैंने सर से कहा कि सर एक रिक्वेस्ट है कि हम इसके ज़्यादा टेक नहीं करेंगे, हम एक ही टेक करेंगे, क्योंकि जब जय हिंद निकलेगा तो सीधे यहाँ से निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा।
क्योंकि वो एक्टिंग नहीं होगी, वो तिरंगे को देखकर वो शायद मैं नहीं पूरा देश का एक नागरिक जय हिंद बोलेगा। सो उस जय हिंद के साथ मेरी आंखें नम हो गई। शायद आप लोगों को देखा भी हो, पता नहीं, लेकिन फिर से मैम थैंक यू सो मच। और आज हमारा सौभाग्य है, मेरा और सरकार हम सब का, कि आज हम आपके साथ स्टेज पर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शरद के लिए खास बात बता दूं आप लोगों को, ऐसे तो सभी जानते हैं, ये जब कोई काम आसानी से सेलेक्ट नहीं करते करने के लिए, लेकिन जब अगर कन्विंस हो जाए तो पूरा अपना 100% इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ड्यूरिंग द एंटायर शूट हम लोग नाइट में कर रहे थे, डे वाला पार्ट तो हमने पहले ले लिया था। नाइट में कोई सेट पे किसी तरह का कोई हंसी मजाक या किसी तरह की ऐसी कोई हरकतें नहीं हो रही थी, सब इतना सीरियसली इन्वॉल्व थे। रीज़न ये था कि इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सपोर्टिंग एक्टर्स को, बाकी के को एक्टर्स को, वो सबको पूरा एक माहौल बना देती। तो शरद के साथ काम करते वक्त मतलब मुझे, हम दोनों काफ़ी काम कर रहे हैं, साथ में किया भी हमने, पर ये इनका एक बहुत ही एक एडवांटेज मिलता है इनसे कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी होती है कि हमें एक मोटिवेशन और मिल जाती है कि बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये भाव है। और वैसे तो जब भी मैंने गाना देखा तो आंखें नम हो गई, लेकिन आज गला भी कहीं ना कहीं भर आया। उसका एक ही कारण था, क्योंकि आज हम सबके साथ जो है अनुराधा मैम है, शहीद कैप्टन विनायक की जो माँ है। तो आई फील कहीं ना कहीं इन्हें देख के ज़्यादा आंखें नम हो गई, क्योंकि हम एज एन एक्टर जो फील करते हैं स्टेज पर या सेट पर, वो अलग होता है, वो हम फील करते हैं। लेकिन इन्होंने जो फील किया उसे शायद उसके लिए शायद शब्द भी कम पड़े, क्योंकि ये रियल है और हम रियल हैं। हम रियल हीरो हैं, ये रियल हीरो हैं। जैसे मैंने अभी मैम से कहा कि इन्होंने एक वीर योद्धा को जन्म दिया, ये इनका सौभाग्य। और मेरा और सर का सौभाग्य था कि हमें मौका मिला कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। एक्टर की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आना, आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो आई थिंक ऊपर वाला भी चाहता है कि आप उसके साथ जुड़ें, और ख़ास करके जब देश के लिए हो, तो इससे और आई थिंक सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। तो आई थिंक डेफिनेटली ये हमारी कोशिश थी कि हम देश के लिए कुछ करें। अब आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो, गाने को देखिए और गाने से आप प्रेरित होइए, इंस्पायर्ड होइए। देश के लिए हम जितना करें, आई थिंक मैं कहता हूँ हमेशा उतना कम है। तो एज एन एक्टर ये मेरा कर्तव्य था, बाकी देश है, आप लोग हैं। सर, अपने किरदार को निभाने के लिए क्या-क्या तैयारियां करनी पड़ी, क्या-क्या रिसर्च करनी पड़ी, अगर उस बारे में कुछ बताएं। वैसे मतलब कोई डायलॉग तो नहीं था, लेकिन इमोशंस बहुत सारे थे। नहीं, देखिए डायलॉग नहीं था, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग था जो लास्ट में था। उस डायलॉग के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। वो तैयारी थी यहाँ से, वो जय हिंद बोलने में मैंने जो फील किया, शायद मैंने कभी नहीं फील किया वो आज तक मेरे करियर के 18 सालों में। तो आई थिंक वो जय हिंद जो मैंने बोला, तब मुझे समझ में आया कि क्या भाव है जो देश के लिए है, और देश के लिए हम जितना अर्पण करें उतना कम है भाई। देश तो देश है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। शरद भाई, जैसे अर्शद सर ने कहा कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स करते हैं आप, लेकिन जब इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो लगता है कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट एक स्पेशल प्रोजेक्ट भी होता है, जिसके लिए आपने हाँ कही। बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्टर की ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार आते हैं, उसके जो करियर का जो स्पैन है, लेकिन ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आना या ऐसा कुछ आना जिसके लिए वो हमेशा एकदम चाहता हो कि देश के लिए कुछ करे, एज ए सिटीजन भी, एज ए नागरिक भी। एक्टर तो बहुत दूर की बात है। तो आई थिंक जब मुझे ऐसा मौका मिला, जब मुझे ऐसा मौका दिया सर ने, तो मैंने कहा नहीं सर, ये तो मैं ही करूँगा। और फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। अब यूनिफॉर्म का जो अपना एक गर्व है, अपना एक जो प्राइड है, उसकी जो गरिमा है, वो तो शायद मैम से बेटर कोई समझेगा नहीं। मैम को ही पता है उस यूनिफॉर्म की जो खासियत थी वो क्या थी। मैंने जब पहना यूनिफॉर्म, तो मैं कहता हूँ आज भी सर से कि वो जो आपकी चेस्ट है, जो वो 36 से 38 हो जाती है। चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, सब अपने आप चेंज हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ये उसका पावर है यूनिफॉर्म का। तो यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आई थिंक किस्मत थी कि सर ने मौका दिया, और आज जब लोग देखते हैं, लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ गाने को देखिए, गाने को शेयर कीजिए। और कल हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे है, तो आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि आज सीता वाटिका के जो इतने कमाल, इतनी जो इनकी सोच है, जो टीम है,
मिश्रा जी और त्रिपाठी जी की। आई थिंक जब इन्होंने आज हम सब ने सोचा कि ना कोलैबोरेट करके कुछ हम देश के लिए भी करें। ये लोग कर रहे हैं अपने तरीके से। जैसे प्रॉफिट की जो अर्निंग होगी उसका उसका 5% जो है वो देश के शहीदों के नाम, जो हमारी सेना है उनके नाम है। तो आई थिंक सब लोग देखिए, सब इंसान जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहता है देश के लिए। हर एक नागरिक है वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन था, हम जितने लोग हैं यहाँ पे। बाकी आप लोग करते रहिए हर रोज़ कुछ ना कुछ। सुधांशु जी, कैसे जहन में आया आपके कि आज का दिन जो है इसी को तय किया जाए, लॉन्च का भी और ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है शहीदों की फैमिली? विकास जी, एक्चुअली जो प्रोडक्ट है हमारा, जैसा कि बताया है कि शुद्धता और जो प्योरिटी और जिस ढंग से वो प्रोडक्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने, तो उसकी प्रामाणिकता के लिए कोई दिन सुनिश्चित करना था। और मुझे नहीं लगता कि आज़ादी वाला दिन, जिस दिन हमारे देश या हम सब लोगों को आज़ादी मिली लंबे संघर्ष के बाद, तो 15 अगस्त से बेहतर कोई दिन हो सकता था। और हमको हमेशा वो प्रेरणा देता रहेगा वो दिन, जिस दिन हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, कि हम उस निरंतरता को कायम रखें। वो पवित्रता, शुद्धता जो इस दिन की है, वो हम अपने प्रोडक्ट के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आखिरी सवाल आपसे करना कि हम लोग देखते हैं अक्सर, चाहे वो हमारे फौजी जवान हो या जवान जनरेशन है वो है, बहुत सारे केमिकल्स का शिकार हो रही है आजकल। हम देख रहे हैं खाने में वो अलग अलग जगहों पर। लेकिन ये जो एक टैगलाइन है, नो एडिड कलर एंड केमिकल, ये कैसे आपने वो मतलब अपने जहन में लाया कि ये हम लोग बनाएंगे ताकि स्वस्थ भी रहे, स्वास्थ्य भी रहे? और जी बिल्कुल, तो इसके लिए हमने काम चालू किया था 2021 में। एंड हम उसमें काफ़ी रिसर्च करते रहे और हमें समझा कि हम कोई भी, तो जनरली लोग अपना शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल्स और कलर्स माइट बी दे आर एडिंग इट, बट हमारा चाहत ये थे कि हम ये सब ना मिलाएं। उसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी तरह से उसे प्लान किया, और जब हमें लगा कि हाँ दिस इज़ द सही राइट टाइम कि हम लॉन्च कर सकते हैं इसे, एंड हम कह सकते हैं दैट वी हैव नॉट एडेड एनी कलर्स एंड केमिकल्स। तो प्रॉब्लम वही है कि अब बच्चे भी खाना खाते हैं घर में, तो सब फैमिलीज और सभी लोग ये यूज़ करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में, और केमिकल्स, कलर्स, ये बहुत मतलब गलत है अपनी बॉडी के लिए। डे टू डे अगर हम खा रहे तो इम्पैक्ट करेगा। तो हमारा यही अप्रोच था कि कुछ भी करके हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो शुद्ध हो, जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो। सो या दैट्स द रीजन फॉर दिस। सुधांशु जी, अपने बिजनेस में से 5% कंट्रीब्यूट करना शहीदों के लिए, तो ये ख्याल जो है, ये ख्याल कहाँ से आया और इसके दिशा में जो आपने जो कदम उठाया वो कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ? एक्चुअली जो चीज़ मैं करना यहाँ पे चाहता हूँ कि हम उस परिवार से संबद्ध हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारा परिवार की संबद्धता फ्रीडम फाइटर्स से है, जो हमारे परिवार या रिश्ते में रहे हैं। फिर परिवार रहा जिसमें पुलिस सेवा में भी रहे हैं और आर्मी में भी रहे हैं। अभी मेरे एक कज़िन जो हैं वो 3 महीने पहले कर्नल डोगरा रेजिमेंट से रिटायर हुए हैं। तो ये सब वातावरण घर का रहा है, और मोस्टली लोग सेना में रहे हैं परिवार से। सिर्फ मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहा हूँ। मैं आईटी फील्ड का हूँ, मेरे पार्टनर भी आईटी फील्ड के हैं। तो हम लोगों को ये चांस भी मिला कि हम आधुनिकतम टेक्नोलॉजी जो भी इंट्रोड्यूस हुई है, चाहे वो एआई हो या डेटा माइनिंग हो, इनका यूज़ करते हुए वैसा कॉम्बिनेशंस और वैसा परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हम बना सकें जो बेहतर प्रोडक्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकें। तो उसका फ़ायदा हमने डायरेक्ट ये सोचे कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि हम इसका प्रॉफिट का एक 5% या एक उसका निश्चित करें, जो हम सेना के जवानों के लिए या जो शहीद हैं उनके परिवार के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप दे सकें। है इस प्रोडक्ट को लेकर, और साथ ही अगर गाने को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें, आपके विचार व्यक्त करना चाहें। इनका इनिशिएटिव तो अच्छा है ही है, फिर भी इन दोनों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ऐसा काम करना बहुत ही बड़ी बात है। प्रॉफिट के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, फिर भी कम से कम जो बना रहे हैं ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जैसे आप शहीद परिवार से हैं, मतलब इसके परिवार से तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसकी लाइफ की वैल्यू वही जानता है, वो लाइफ खेलता है, मतलब उधर जाके खेलता है। और सॉन्ग, आई हैव रिटन सो मेनी स्टोरीज, मेट सो मेनी सोल्जर्स, बट I was only able to visualize
टुडे मैंने देखा कि कैसे होता है. सो बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा दोनों सब मिलके किया है. दिस song will be very very famous. I can't say only the famous, as you say, the last word came from here, so it will touch the hearts of a number of people.